जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आप सब कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत खुश होंगे। और रहना भी चाहिए, क्योंकि देखिए, जिस भी हाल में रहें, अगर आप खुश रहते हैं तो आपका जो उम्र है वो दोगुना बढ़ जाता है। तो हमेशा खुश रहने का कोशिश कीजिए। ज़िंदगी में तो देखिए चलता रहता है, थोड़ा उतार चढ़ाव ये सब होते रहता है, दुख सुख लगा रहता है, लेकिन इसी में हंस करके जीने का नाम ही ज़िंदगी है। तो आज फ्रेंड्स जानेंगे कि खरवास कब है और खरवास क्या है, और 2023 में कब से कब तक खरमास रहेगा, और कौन से ऐसे कार्य हैं जिसको हमें खरमास में नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं और बताते हैं कि खरवास क्या है। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, हम इस वीडियो में ये बताना चाहते हैं कि अगर खरवास है और आपको कोई ऐसा कार्य है जो बिल्कुल अर्जेंट है, करना ही है, समय रहते आप पहले नहीं कर पाए, या आप रुक नहीं सकते हैं, 1 महीने तक पूरा खरवास चलते तक आप अगर रुक नहीं सकते हैं, तो ऐसा फिर कौन सा उपाय करें कि आप खरवास में वो कार्य आपका रुके भी नहीं और किसी तरह का कुछ ऐसा मतलब नहीं घटना घट जाए जिससे कि आपको पछतावा हो कि मैंने ये कार्य खरमास के मतलब समय में किए थे। तो इसलिए आपको एक ऐसा मैं अचूक उपाय बताने जा रही हूँ कि जिसको करने के बाद आपको कोई खतरा नहीं रहेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप आराम से खरमास में भी कार्य कर सकते हैं। देखिए, ऐसे तो हमको कोशिश करना चाहिए कि ये खरमास महीने में नहीं करने का कोशिश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसा कार्य, कोई भी नया कार्य, खास करके शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए, ये जीवन है और जीवन में कब कौन सा कार्य अर्जेंट हो जाए और करना ही पड़े, खास करके इस दौर में जब बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब इतना लोग बिजी हैं, समय नहीं होता है रुकने का। 1 सेकंड किसी को बोल दिया जाए रुकने के लिए तो मुश्किल है रुकना। तो 1 महीना, खरवास तो 1 महीना के लिए आता है और 1 महीना रुकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस दौर में। तो चलिए, उसके लिए मैं अचूक उपाय लेकर आई हूँ। तो कौन सा अचूक उपाय है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, आपको जरूर पता चल जाएगा और आप मतलब खरवास में भी बिल्कुल निडर होकर के कार्य कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है इस वीडियो में। देखिए, वीडियो तो बहुत सारे आएंगे कि खरवास में ये कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, नया कार्य नहीं करना चाहिए, मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बहुत कम आपको वीडियो मिलेगा, ऐसा बहुत कम जानकारी मिलेगा जिसमें ये बताया जाएगा कि खरवास में भी कार्य करके आप अपना मतलब किसी तरह का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपना कार्य सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले जान जाए कि खरवास क्या है। खरवास वो समय होता है, देखिए, जिसमें कि सूर्य नारायण, आपको छठ के समय ही पता चल गया था कि सूर्य नारायण का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। सूर्य से ही दुनिया चल रहा है। अगर सूर्य नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता, वायु नहीं होता, जल नहीं होता, हम नहीं होते, आप नहीं होते, कोई भी जीव जंतु नहीं होता। सूर्य के प्रकाश से ही सब कुछ फल फूल रहे हैं और सब जीवन चल रहा है। तो सूर्य का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। तो अब देखिए, सूर्य अपना काम 12 महीना करते रहते हैं। वो हर दिन समय से, हम और आप या कोई भी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी समय से कार्य करना कभी भूल सकता है, लेकिन सूर्य एक ऐसा चीज है जो कि कभी भी अनुशासन अपना भंग नहीं करता है। वो जिस समय में उगना है उसी समय में उगेंगे, जिस समय में डूबना है उसी समय डूबेंगे, और पूरा बिना मतलब किसी तरह का भेदभाव किए बिना सबको अपने प्रकाश से प्रकाशित करते रहते हैं। ये खूबी है सूर्य का। तो इसलिए सूर्य का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो ये पूरे सालों भर अपना कार्य करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, बिना मतलब रुके, बिना
लेकिन जब ये महीना खरवास का महीना आता है, और ये भी बात आप जानते हैं कि सूर्य देव जो हैं वो घोड़े में सवार होते हैं, 7 घोड़ा है उनका, और 7 घोड़े में वो सवार होकर के सुबह से शाम तक ये 24 घंटा 365 दिन घूमते रहते हैं। लेकिन ये खरवास ही एक समय है जब उनके घोड़े को विश्राम की जरूरत होती है और वे विश्राम करते हैं। तो इस महीने में, जिस महीने में सूर्य भगवान के घोड़े विश्राम करने चले जाते हैं, उसी महीने को खरवास का महीना कहते हैं। और इस समय सूर्य जी घोड़े को छोड़ करके गधे में सवारी करते हैं, घर की सवारी करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं खरमास। तो मतलब सूर्य देव भी इस समय थोड़ा आराम करते हैं, इसलिए देखेंगे आपकी खरवास के समय सूर्य देव ज्यादा मतलब प्रकाशित होकर के नहीं उगते हैं, थोड़ा धीमा धूप रहता है और बहुत स्लो भी चलते हैं उस समय, मतलब मध्यम मध्यम। तो इसलिए ये महीना में हमें शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य नारायण जब रेस्ट कर रहे हैं तो हमें भी तो थोड़ा सा उनका ख्याल रखना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए। मतलब इस तरह से देखिए हर बात को लेकर के चलना चाहिए। धर्म तो है ही, धर्म के साथ साथ थोड़ा सा अपना सोच को भी उसी हिसाब से हमें अपना लगाना चाहिए कि क्यों ऐसा होता होगा, क्या होता, हर चीज को मतलब ऐसा नहीं सोच ले नहीं करना चाहिए। अरे क्यों नहीं करना चाहिए, ये समझना ज्यादा जरूरी है। तो जब सूर्य देव रुक रहे हैं, वो थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, तो हमें उनका, क्योंकि सूर्य से ही हम चल रहे हैं, तो सूर्य देव, क्योंकि देखिए जब आपसे बड़ा कोई है, आपका बॉस है, आपका गुरु है, वो रुकते हैं तो आप रुकते हैं ना, वो चलते हैं तभी तो आप चलते हैं। तो हमारे मतलब गुरु हैं, हमारे भगवान है सूर्य देव, अगर वो विश्राम कर रहे हैं, अगर वो रुके हैं, तो हमारा भी तो फर्ज है ना कि हम रुक जाएं। वो रुके हुए हैं और हम अपना कार्य करते चले, चलते चले, ये शोभा देगा, अच्छा लगेगा नहीं ना। इसलिए हमें हर कार्य को रोक देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। डेली का जो है वो तो बिना खाए पिए तो वो तो चलने वाला नहीं है जिंदगी, तो वो सब तो चलते रहेगा। लेकिन ऐसा कार्य जिसमें कि आपको खुशी मिलता है, कुछ नया कार्य, उत्साहित होकर के जो कार्य करते हैं, वो सबको हमें रोक देना चाहिए और 1 महीना के बाद हमें काम करना चाहिए। तो ये हो गया खरवास। अच्छा, दूसरी बात यह है कि खरवास में कौन सा ऐसा कार्य है जिसे हमें नहीं करना चाहिए। तो सभी जानते हैं कि जिसमें खुशी मिलता है, मतलब कि समझ गए कि शादी विवाह, नया घर में जाना आना, पूजा पाठ कर सकते हैं, हाँ, लेकिन नया अगर किसी तरह का कुछ पूजा, कुछ आपको व्रत वगैरह उठाना है तो वो आपको नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें हो गई। मुंडन है, जनेऊ है, जो भी इस तरह का कार्य होता है, गृह प्रवेश करना, ये सारे का, या कहीं आना जाना, ये सब कार्य हमें नहीं करना है। जाना आना तो करेंगे ही, जरूरत है तो जाना आना तो पड़ेगा ही, लेकिन नए जगह में जहाँ उत्साह के साथ आप जा रहे हैं या कोई नया कार्य करने जा रहे हैं, वहां जाकर के आपको कोई नया कार्य करना है, तो ऐसे कार्य को आप नहीं करें, रुक जाएं। जैसे कोई लड़की है, विवाहिता है, उसे ससुराल जाना है, तो पहली बार ससुराल जाना है, तो खरवास के महीने में पहली बार ससुराल ना जाए, पहली बार अपने मैके ना आए, इस तरह का कार्य नहीं करना है। तो देखिए अब हम जानेंगे कि ऐसा कौन सा उपाय करें कि अगर कोई कार्य बहुत अर्जेंट है, हमको करना ही है, अब हम रुक नहीं सकते हैं 1 महीना तक, बहुत ऐसा कुछ विशेष कार्य आ गया है, तो ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे कि कार्य भी हो जाए और किसी तरह का कोई परेशानी भी ना हो। तो इसके लिए है एक उपाय जो मैं अभी बताने जा रही हूँ, आप बहुत ही ध्यान से सुने, क्योंकि हर समस्या का समाधान मैं लेकर के आती हूँ माँ हेमा मोटिवेशन चैनल में। किसी तरह का घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बोली हूँ, आप लोग से वादा की हूँ कि इस धरती को ही स्वर्ग बना करके रहेंगे। ऐसा कोई भी परेशानी नहीं आएगा आपके जीवन में, एकदम खुशियां ही खुशियां भर जाएगी। बस हमारे साथ आप बने रहें, हर वीडियो को देखें और हमारे ब्लॉग्स में भी बने रहें, वीडियो में बने रहें, क्योंकि हर अच्छे कार्य, संस्कारी चीजें, पूजा पाठ से जुड़ा, मतलब ऐसा वीडियो में लेकर के आती हूँ। और हर दिन का ब्लॉग्स भी आप देख सकते हैं कि मैं ऐसा ऐसी चीज अपने ब्लॉग्स में लेकर के आती हूँ कि आप जरूर कहीं ना कहीं मोटिवेट होते होंगे। और हमारे रील्स भी जो हैं वो बहुत ही मतलब यूनिक और अच्छे स्टाइल से होते हैं बने हुए, तो आप देख करके अपने जीवन को भी एकदम सुखमय और अच्छा, मतलब खुशियों से भरा हो आपका जीवन। मैं ऐसा ही वीडियो लेकर के आती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपका जीवन भी खुशियों से भर जाए। तो चलिए खरवास में ऐसा कौन सा उपाय करें जानते हैं। तो देखिए, ये सूर्य नारायण से ही पूरा दुनिया चल रहा है और हमारे जीवन में सूर्य के साथ साथ भोजन बहुत ही
बहुमूल्य चीज है, हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है, मतलब बेसिक चीज है, और इसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। सूर्य देव से ही अनाज फल फूल सब होते हैं, और इसी फल फूल और इसी अनाज से हम अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अगर सूर्य देव न हो तो भोजन ना हो, और भोजन ना हो तो हम ना हो। तो भोजन करना हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है, जरूरी चीज है। अब बात हो गई कि भोजन में कौन सा सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। एक तो फल हो गया और दूसरा अनाज हो गया, और हमारे भारत में अनाज के नाम पर चावल बहुत ही विशेष चीज है। तो हमें फल या चावल, ये दो चीज को लेकर के ही उपाय करना है। तो अब देखिए कौन सा फल सबसे ज्यादा महत्व रखता है हमारे पूजा पाठ के कार्य से। तो पूजा पाठ का कार्य आप जानते ही हैं कि नारियल से होता है। नारियल को बहुत ही शुद्ध माना गया है और बहुत ही पवित्र फल माना गया है, इसे श्रीफल भी कहते हैं। तो ये आप नारियल ले ले, या कोई भी फल। अगर आपको नारियल नहीं जुट पा रहा है तो कोई भी फल एक ले ले, सेव ले ले, केला ले ले, कोई भी फल ले ले, या ड्राई फ्रूट ही ले ले। उसके बाद आपको क्या करना है, चावल लेना है। चावल अगर उसे हल्दी उसमें थोड़ा लगा के पीला कर ले तो और अच्छी बात है, ये ले ले। मतलब चावल ले या फल ले, दोनों में से कोई एक चीज आप ले सकते हैं, उसे ले ले। खरवास शुरू होने से पहले, तो चलिए ये उपाय बताने से पहले आपको बता दें कि 2023 में खरवास कब से कब तक है। तो देखिए 16 दिसंबर दिन शनिवार से लेकर के आपको 15 जनवरी तक खरवास का समय है। इस समय हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। तो 14 तारीख को मकर संक्रांति होता है, सभी जानते हैं। तो 14-15 तक आप रुक जाएं और 15 तारीख से आप सारे कार्य कर सकते हैं। तो चलिए इस बीच में ही हमको 16 दिसंबर से पहले ये कार्य कर लेना है। बाद में करेंगे तो कोई ये नहीं है, इसलिए आपको ध्यान देना। इसलिए मैं वीडियो भी पहले बना दे रही हूँ कि आप लोग देख लें और ये कार्य कर लें। तो अगर आपको खरवास में ऐसा कार्य करना पड़ जाता है तो आपको 16 तारीख से पहले 15 दिसंबर तक आपको ये कार्य उपाय कर लेना। अगर 15 तारीख को कर ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा, अति उत्तम रहेगा। तो आप जो मैं फल बताई वो और चावल में से कोई एक को चुने, और आपको लाल वस्त्र या पीले वस्त्र में, क्योंकि सूर्य नारायण को लाल पीला बहुत ही पसंद है, तो उस हिसाब से लाल वस्त्र या पीले वस्त्र में उस रंगे हुए उस हल्दी लगे चावल को आपको रख देना है। थोड़ा सा ले, इतना सा अक्षत के जैसा उसे रख देना है। साथ में आप कसेली, जो कि वो भी शुभ होता है, तो कसेली ले, अगर हो सके तो आप सिक्का रख दें। एक पुष्प ले, लाल रंग का पुष्प ले, और उसे ले करके आपको पोटली बना लेना है, उसे बांध लेना है। बांध करके, और अगर चावल का पोटली बनाए, और अगर फल ले रहे हैं तो फल को भी एक लाल कपड़े से बांध दे, पीले वस्त्र से बांध दे। नारियल को या सेव को या कोई भी फल को आप बांध लें, और आपको क्या करना है कि उसको अपने जो मंदिर है, जो आप जहां पर पूजा पाठ करते हैं, वहां पर श्री हरि विष्णु या फिर आप राधे कृष्ण का नाम लेकर के मंदिर के एक किसी कोने में उसे आप रख दें। और ये कह करके आपको रखना है कि हे भगवान, हे सूर्य देव, आप इस वक्त विश्राम कर रहे हैं और मैं आपकी हर दिन पूजा करती हूँ, लेकिन इस खरमास के समय में मुझे अगर कोई कार्य करना पड़ जाए, ऐसे तो मैं करना नहीं चाहूंगी, लेकिन अगर मुझे करना पड़ जाए तो मुझे क्षमा करें। और ये इसलिए मैं पहले ही समर्पित कर रही हूँ आपको, सूर्य देव हमारे इष्ट देव, और उनके नाम से रख दे, और बोले कि कोई भी कार्य अगर मुझे करना पड़ जाए तो प्लीज भगवान हम पर रहम करें, मुझे क्षमा करें, और उस कार्य को सिद्ध करें, सफल करें, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ऐसे करके क्षमा याचना करके उस पोटली को, उस फल को, उस अनाज को आप मंदिर में रख दें और प्रणाम कर लें, और क्षमा याचना करते हुए उसे वहीं पर छोड़ दें।
और उसके बाद अगर आपको कोई कार्य, जैसे कि हो गया ना, कभी अर्जेंट है, कोई इंटरव्यू देना है, एग्जाम देना है, कहीं जाना है, इस तरह का कार्य हो जाता है, कभी अचानक कुछ ऐसा परिस्थिति बन जाता है कि लड़कियों को ससुराल जाना पड़ जाता है, या मैके जाना जरूरी हो जाता है, या फिर घर चेंज करना पड़ जाता है, कभी कभी नया घर भी पैसा दिया हुआ है, अब हम यहाँ पर रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, या बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमको अर्जेंट घर चेंज करना पड़ जाता है, या कुछ ऐसा कार्य करना पड़ जाता है जिसके बिना हमको नहीं चल रहा है, या कभी कभी होता है कि हमें घर खाली करना पड़ जाता है, मकान मालिक परेशान करते होते हैं, मेरा पैसा फंसा होता है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है कि हमको रेंट का भी घर चेंज करना रहता है। तो ऐसे स्थिति में आप कार्य निफिक्र होकर के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने ये उपाय कर लिया है। अब आपको किसी तरह का कोई संकट नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, आप खरवास में भी खुशी खुशी कार्य कर सकते हैं। और अगर ये कार्य आप पहले नहीं किए हैं और आपको बीच में अचानक से ऐसा कार्य करना पड़ जाए खरवास में, तो आप क्या करें? तो भी आप घबराएं नहीं, आप पहले तो कार्य ये उपाय किए नहीं, अब आपको अड़चन आ रहा है कि अब हमको अर्जेंट काम करना भी है और हमने तो उपाय भी नहीं किया है, अब क्या करें? बिल्कुल नहीं घबराएं, क्योंकि मैं हूं ना, मैं सारे समस्या का समाधान लेकर आती हूँ। अब आपको क्या करना है कि बिना डरे सूर्य नारायण का आराधना करना है। अगर आप उस कार्य को करने जा रहे हैं अभी या कल करना है, तो आपको क्या करना है? सूर्य देव को जल अर्पित करना है और उसके बाद एक वस्त्र, कोई भी चीज लें, रुमाल ही ले लें, तौलिया ले लें, गमछी ले लें, कोई भी चीज ले करके आपको पहले उसे घर से बाहर निकाल देना है। घर से बाहर निकाल दें और उसके बाद क्षमा याचना करते हुए भगवान को। और देखिए एक बात ये भी मैं आपको याद दिला दूं कि देखिए खरवास हो या कोई भी ऐसा अशुभ समय चल रहा हो, और अगर आप भगवान का नाम लेंगे हृदय से, सच्चे मन से, प्रेम से, तो प्रेम से किया गया कार्य में कभी अड़चन नहीं आता है, कभी प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई समस्या नहीं होता है। तो आप प्रेम से कोई भी कार्य करें, कोई डरने की बात नहीं है। तो आप इस तरह से वस्त्र निकाल दें घर से बाहर, और उसके बाद फिर अगर आपको अर्जेंट काम करना पड़े तो आप कर सकते हैं, कोई विपदा नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगा। तो ऐसे उपाय हो सकता है खरवास में। तो ये मैं देखिए अनुभव से मैं बता रही हूँ, किसी की सुनी सुनाई बात नहीं है, ये अनुभव से मैं बता रही हूँ। इससे आपका कभी भी अशुभ कार्य नहीं होता है, शुभ ही शुभ फल देने वाला कार्य होता है खरवास में भी, अगर आपने ये उपाय करके कार्य किया है तो ये सारी बातें हो गई देखिए खरवास में। लेकिन ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आपको बिना कार्य किए आपको चल रहा है तो आपको कार्य नहीं करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए अवॉइड करने का। नया कार्य करने का क्या जरूरत है? अगर नहीं उसके बिना हो सकता है तो आप नहीं करें। शादी विवाह का बात चर्चा भी ना करें, शादी विवाह को लेकर के किसी से मिलने भी ना जाएं, घर चेंज ना करें, पैसा वगैरह ना दें, कोई बर्तन वगैरह ना खरीदें। ये लक्ष्मी होती है बर्तन, तो बर्तन भी आप ना खरीदें, कोई भी नया वस्तु ना खरीदें, कपड़ा ना खरीदें, कपड़ा धारण ना करें, कोई वस्तु नया यूज ना करें, इस तरह की बातें हैं। उसके बाद आपको सुहागिनी सुहागन को ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी श्रृंगार का चीज उस समय नहीं खरीदे। श्रृंगार का चीज अगर आप खरीद लिए हैं तो नया अगर चूड़ी है, बिंदी है, तो उसे भी ना लगाएं, पहले ही यूज कर लें, या फिर मतलब उसे 1 महीना के बाद यूज करें। ऐसा नहीं कि आप खरवास चल रहा है और नया चूड़ी निकाले पहन लिए, नया कोई भी चीज वस्त्र निकाले पहले, ऐसा नहीं। सुहागिनों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें नया इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर आपको करना है तो खरवास से पहले ले करके पहन लें और तब फिर यूज करें। तो ये सारी बातें हो गई। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको बहुत इससे मतलब फायदा होने वाला है, लाभ होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को अब यहीं पर अंत करती हूँ। चलिए अगले वीडियो में फिर नए विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।